इन कॉरिडोर्स में आपने राजनीति का जोड़ घटाव सीखा होगा। जी जी जी। इस समय ये शाइनिंग अवस्था में थे, इनकी वॉल चमकते हुए थे। और हमारा ये एक ऐसा कॉलेज था जिसमें स्टूडेंट यूज्ड टू गो फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. It was not that there was one class and people used to join there. जैसे हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट उधर था, अच्छा, उसके पीछे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट था, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पहले इंग्लिश की क्लास लेता था, फिर पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती थी, फिर पास कोर्स के लिए हिस्ट्री की क्लास के लिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट आता था. तो इस कॉरिडोर का इस्तेमाल और इतना खूबसूरत कंस्ट्रक्शन पुराने जमाने का कि देखकर आर्किटेक्ट है. अच्छा, ये डच आर्किटेक्ट है. अधिकतर तो बिहार में हमें गॉथिक वगैरह मिल जाते हैं. लेकिन इस बार देखिए, अब चुनाव पर जरा सा हम आते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार जो आपका चल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप अभी तक? आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में है? बिल्कुल. बिहार की जनता नीतीश जी को सपोर्ट करना चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ विकास चाहती है. और ये संभव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरफ से बिहार को सपोर्ट मिले, इसकी इच्छा है. और नीतीश कुमार जी यहाँ पर उस डिलीवरी को अच्छे तरीके से करने में सक्षम है. आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है? देखिए, क्या होता है, जब जो भी कोई व्यक्ति रूलिंग में होता है तो लोग कुछ न कुछ विषय तो निकालते हैं जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं. लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है. मुझे ये जरूर दिखता है कि आशाएं हैं वह भी नीतीश कुमार से ही है, और आशाओं के अनुरूप उतरने में कुछ उनको कमी दिखती होगी तो वो भी नीतीश कुमार से ही है, किसी और से नहीं है. पर एक ओपिनियन पोल जो हमने CSDS का दिखाया, उसमें दिखाया गया कि कैसे पहले जो 80% जनता उनके कामकाज से संतुष्ट थी, आज 52% पर रह गई है. होता है ये. मैं आपके सर्वे को वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा विश्वसनीय नेता बिहार में नीतीश कुमार है. पर नीतीश कुमार बीजेपी के भरोसे हैं या बीजेपी को उम्मीद है कि नीतीश कुमार से? देखिए, हम सब लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं. जहां तक मोदी जी का सवाल है, दुनिया में और देश में विश्वसनीयता उनकी कायम है, और लोग उनको विश्वसनीय नेता के रूप में देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं. उसी तरीके से नीतीश कुमार जी बिहार में एक ऐसा चेहरा है जो विश्वसनीयता की दृष्टि से, डिलीवरी की दृष्टि से, उनका इतिहास इस बात को बताता है कि उन्होंने डिलीवर किया है. तो दोनों ही पूरक हैं. यानी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी भी पूरक है, और उसी तरीके से नेतृत्व के मामले में बिहार की धरती पर नीतीश कुमार भी पूरक है. पर निशाने पे सबके वही हैं अभी, तो खासकर जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर प्रहार कर रहे हैं जी, नीतीश कुमार पर, और उतनी जनता उनको सुनने के लिए आ भी रही है तेजस्वी को. वो ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है. उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन. और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत कीन ऑब्जर्वर. पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते. दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रांग पॉइंट मानती है, और उन पर कहीं रियलाइजेशन नाम की चीज नहीं है. पर तेजस्वी ने वो तस्वीरें हटा ली हैं. वो इसलिए कि उनको समझ में आ गया है कि लोग लालू जी के द्वारा जो काम हुए हैं, और उसी का रेप्लिका होंगे ये. इसमें आप कोई दो राय नहीं मत रखिए. मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी वो विपक्ष के नेता रहे. 2019 में उनकी हाजिरी देख लीजिए विधानसभा में, बजट के सेशन में देख लीजिए, बाढ़ के समय में देख लीजिए, कोरोना के समय में देख लीजिए. कहां मिले वो, किसको मिले? अब वो उल्टा पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं निकले हैं. वो ऑलवेज हियर. सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था, सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है उसी के कारण इन सारी चीजों का कंट्रोल हुआ है. प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ पर काम करते हुए. लोग विश्वास करेंगे, लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं. देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं स्वास्थ्य मंत्री था. हाँ. मैंने ये 2014 में मैं बन गया था स्वास्थ्य मंत्री. 2015 में ये आए. तेज प्रताप के पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, वो घोड़े से उतरा ही नहीं नीचे. कभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का जवाब ही नहीं दिया, कोई काम नहीं हुआ. और उनके जाने के बाद मैंने 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए, प्रधानमंत्री जी ने 11 मेडिकल कॉलेजेस बिहार को दिया.
8 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया। मैं तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, और जो मेडिकल साइंसेज अटल जी देकर के गए थे वो नॉन फंक्शनल था, उसको फंक्शनल हमने बनाया। आज सारा कोविड का हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल एम्स पटना ही है ना। तो ये सारे काम 3 साल के अंदर ही हुए। अच्छा नड्डा जी, एक और मैं इसलिए कह रहा हूं हाँ। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो पैसा मिला वो मोदी जी के आने के बाद और यहाँ नीतीश कुमार ने जब संभाला तब मिला। मतलब नीतीश कुमार जी जब हमारे साथ आए तो इसीलिए उसके पहले हाँ। वो जो उनकी सरकारें थी, जो पहली सरकारें थी यूपीए की टाइम की, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया।